दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है बाइस्कोप के कैमरे पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद, दिखाते हैं हम आपको। जो करेगा उसकी सजा उसको मिलेगी। और गरीबों के पैसा, आदिवासियों के पैसा, दलितों के पैसा जो छीन कर अपनी तिजोरी में रखने का काम करेगा, उस तिजोरी से वापस ला करके गरीबों के बीच में योजना बना करके उस पैसे का सदुपयोग किया जाएगा। इसलिए आलमगीर आलम के अलावा ऐसे कई सफेद पोश लोग आज भी हैं, ऐसे कई नेता और कई अफसर। इसलिए सबको ये सीख है कि राजनीति में शुचिता और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो जाना ही पड़ेगा जेल में। कांग्रेस का कहना है कि साजिश के तहत ऐसा किया है। भाई उनके पीए के यहाँ, पीए के नौकर के यहाँ 36 करोड़ रुपए किसने रखवाए? किसने पैसे जो बरामद हुए, जिनके घर से बरामद हुए, उनका कहीं पर स्टेटमेंट भी तो आया, एविडेंस भी है। अब दोष दूसरे को दीजिएगा। आप अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को भ्रष्टाचार करने पर रोक नहीं लगाइएगा। जनता के पैसों को लूटने की इजाजत दीजिएगा कांग्रेस के लोग, तो जनता की नजरों में भी गिरेंगे और कानून के गिरफ्त में भी आएंगे। ईडी ने की है और मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार हुए हैं। अब उनके कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। कानून अपना काम कर रहा है और मोदी की गारंटी है, जो गरीबों के पैसे, आदिवासियों के पैसे, दलितों के पैसे, पिछड़े वर्ग के पैसे को जो लूटने का काम करेगा, अपनी तिजोरी को भरने का काम करेगा, उस तिजोरी से पैसे वापस कानून सम्मत ली जाएगी और उन पैसे को खर्च गरीबों के बीच में किया जाएगा। और कानून से ऊपर कोई नहीं, राजा हो चाहे रंग, कानून सबके लिए बराबर है। गरीबों के हक और हुकूक का कोई छीन करके जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, वो गरीबों के लिए मोदी जी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च करें। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है कि जो पैसे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचता था, तो क्या अधिकारी भी इनकी जद में आ सकते हैं? निश्चित तौर पे आना ही चाहिए। अगर मंत्री नेता गिरफ्त में आ रहा है तो इसका माध्यम कौन है? किसने फाइल पर गलत हस्ताक्षर किए? किसने टेंडर घोटाले में केवल नेता के साथ सफेद पोश अफसर, वरिष्ठ नौकर साहब इसमें शामिल है। आने दीजिए समय, नेता भी जेल में होंगे और भ्रष्ट नौकर साहब भी जेल में जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं पहुंचती है? कांग्रेस का ये आरोप है। पैसे उनके घर में रहते हैं तो कहां से बरामद होंगे? उन्हीं के घर में पैसे। रमेश भी कह रहे थे ये कार्रवाई सिर्फ छापे पड़ते हैं तो अवैध काले पैसे वहां से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? क्या वो पैसे गरीब के नहीं, दलितों के नहीं, आदिवासियों के नहीं है? सरकारी पैसे को लूट नहीं की गई है? और जो पकड़े गए उनके गवाह, कहीं ना कहीं एविडेंस है। और अगर एविडेंस नहीं है तो कानून न्यायपालिका में जाए, न्यायपालिका निर्णय देगी। आज इनके कई शागिर्द जेल में हैं, कहाँ बेल, जमानत तो नहीं मिल पा रहा है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।